हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजत में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो आज हम समय और कार्य चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस चैप्टर को ध्यान से कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो हम समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है समय और कार्य। आप किसी कार्य को कितने समय में करते हैं या कितने कार्य को आप कितने समय में करते हैं, या आपकी कार्य क्षमता कितनी है और आप कितने समय तक करते हैं। जैसे अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क आता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, या हम कहें कार्य इक्वल टू समय इनटू कार्य क्षमता। कार्य क्षमता से मतलब है एक व्यक्ति द्वारा एक पर्टिकुलर समय में किया गया कार्य। जैसे वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, या कुछ भी एक यूनिट। उस यूनिट में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, या उस समय में उस व्यक्ति द्वारा उसकी कार्य क्षमता से किया गया उस कार्य को हम वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कार्य मिला कि उसे 100 ईंट लगानी है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए वह 25 ईंट हर घंटा लगाता है, तो उसे इन 100 ईंटों को लगाने के लिए 4 घंटों की जरूरत पड़ेगी। अगर वह 25 ईंट के हिसाब से 4 घंटे कार्य करेगा तो उसकी आ जाएंगी 100 ईंट। तो इसमें जो 25 ईंट है वो उसकी है कार्य क्षमता हर घंटे की। क्योंकि यहाँ हम घंटों की बात कर रहे हैं तो ये हर घंटे 25 ईंट लगाता, तो उसकी कार्य क्षमता हो गई 25 ईंट प्रति घंटा। उसे इस कार्य को करने के लिए 4 घंटों का समय लगेगा, तब जाके उसका ये कार्य कंप्लीट हो पाएगा। ठीक। अब इसमें आता है, अगर एक व्यक्ति को कार्य जो है कांस्टेंट कर दिया जाए, कार्य अगर सेम कर दिया जाए, तो जो समय है वह कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती से मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की हम कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे तो उसका उस कार्य को करने में समय घट जाएगा। अगर हम उसकी कार्य क्षमता घटा देंगे तो उसका समय उस कार्य के लिए बढ़ जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसको हम अगर बेहतर तरीके से समझना है तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में इस चीज को समझाऊंगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आप आसानी से इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिलेगी। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिनों में करता है, तथा बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक। अब इसे समझ लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो हम इधर
नोट कर लेते हैं। ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 9 दिनों में। तो ये है हमारे पास किसी कार्य को करने में उन्हें कितना समय लगा। ठीक। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमें कार्य तो पता ही नहीं है कि कार्य आखिर है क्या, किस कार्य को ये 6 दिन में कर रहा है या उसी कार्य किस कार्य को ये 9 दिन में कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या, हम लोग कार्य को अपनी तरफ से मान लेते हैं। मानते कैसे, मानते ऐसे हैं कि इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं जितने दिनों में कर रहे हैं। जैसे 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। तो हमने कार्य मान लिया 18 यूनिट, 18 यूनिट मान लिया कि ए जो है 6 दिन में 18 यूनिट कार्य खत्म करता है और बी 9 दिन में 18 यूनिट कार्य खत्म करता है। तो अगर हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो हम देखेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी को मैं ई से डिनोट करता हूँ, टाइम को टी से और वर्क को डब्ल्यू से। तो अगर हमें ई को निकालना है तो हमें डब्ल्यू में टी का डिवाइड देना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी तरह अगर हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए के टाइम का हम डिवाइड लगा दें कार्य में। तो ए का जो टाइम है 6 दिन में खत्म करता है 18 यूनिट कार्य को, तो अगर हम 6 दिन का डिवाइड 18 यूनिट में लगाएंगे तो 6 × 18 3 यूनिट पर डे। तो ए जो है ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और ऐसे बी की अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो 9 दूनी 18, इसकी है 2। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट के हिसाब से 9 दिन में पूरा करता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, तो 9 दूनी 18, 2 के हिसाब से 9 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 3 के हिसाब से 6 दिन में 3 से 18 खत्म हो जाएगा। तो हमें ए की एफिशिएंसी पता पड़ गई 3 यूनिट पर डे और बी की पता पड़ गई 2 यूनिट पर डे। हमें निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो हम देखेंगे कि इन अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है बी। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। अच्छा, हमें कार्य कराना 18 यूनिट। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो 18 यूनिट करने में इन्हें कितना समय लगेगा, 18/5। इसका मतलब अगर डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 3.6 डेज। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक और बार समझ लेते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा था, बी उसी कार्य को 9 दिन में कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ कार्य नहीं पता था। हमने कार्य को क्या कर लिया, इन दोनों का एलसीएम को हमने कार्य मान लिया। तो जब हमने इन दोनों के एलसीएम को कार्य माना तो वो आया 18 यूनिट। अगर ये 6 दिन में 18 यूनिट कार्य खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। और ये अगर 9 दिन में 18 यूनिट कार्य खत्म करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। अब हमसे पूछा क्या था कि दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अगर हम दोनों मिल जाएंगे ए और बी तो 3 और 2 5 यूनिट कार्य करेंगे। काम करना 18 यूनिट। इसका मतलब अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 3.6 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं। आप लोग प्रयास करना कि आप लोग वीडियो पॉज करके अपने आप करें। अब करके देखिए आप, फिर आंसर को मैच करिए। अब क्या दे रखा, ए 10 दिनों में कार्य को करता है और बी करता है 30 दिनों में। क्वेश्चन सेम है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में खत्म करेंगे। तो ये इनका क्या दे रखा, टाइम। वर्क हम क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30। ये हो गया अपना वर्क, 30 यूनिट। ठीक। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो वो आएगी 10 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट और 30 का 30 में करेंगे तो 1 यूनिट। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक। क्वेश्चन भाई ये दोनों मिलकर कितने समय करते हैं, तो ए प्लस बी। ये 3 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है।
तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4 यूनिट काम हर दिन। इन्हें काम करना है 30 यूनिट। तो इनको जो समय लगेगा वो 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 4 7 28 और 4 5 20, 7.5 डेज लगेंगे इस काम को दोनों मिलकर अगर पूरा करेंगे तो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह और क्वेश्चन कुछ करेंगे हम लोग ताकि आप लोग इसे आसानी से चैप्टर को समझ लें। अभी तक हम लोग 2 व्यक्तियों को ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं 3 व्यक्तियों को, ए बी और सी, अलग अलग किसी काम को, ठीक, 12, 24 और 36 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक, अभी तक हम लोग 2 व्यक्ति ले रहे थे, अब हमने ले लिया 3 व्यक्ति। कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे व्यक्ति 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। देखिए 3 व्यक्तियों कैसे करते हैं। ए बी सी, इसका 12 दिन, इसके 24 दिन और इसके 36 दिन, ये इनका टाइम। वर्ग हम मान लेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। ठीक, एलसीएम उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, इसलिए डायरेक्ट कर दिया, वो आप लोग निकाल लेना। एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो 12 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 6 यूनिट आएगा, ये हमने यूनिट में माना है वर्ग। 24 से अगर भाग लगाएंगे तो 24 3 72, 3 यूनिट आएगा। 36 से लगाएंगे तो 2 यूनिट। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हम देखेंगे कि ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी 3 यूनिट और सी 2 यूनिट। अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो 6 3 9 और 2 11 यूनिट कार्य होगा एक दिन में। कार्य करना हमें 72, हर दिन अगर ये 11 यूनिट करेंगे तो 72 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो आ जाएगा 11 6 66, बचे कितने 6/11 डेज आंसर। ठीक, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक, हम समझते हैं कि यहाँ ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को कर रहा है 30 दिनों में। हमसे पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 दिनों में। ए अकेला उस काम को कर रहा है 30 दिनों में, तो ये आ गया टाइम। वर्ग हम मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम, तो
अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो वाई की 10 या 30 यूनिट पर डे। पर डे चूंकि दिन की बात हो रही तो दे गएंगे, तो 30 से 30 का 30। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, बी अकेला उस काम को, तो बी की हमें चाहिए एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी हम देखेंगे कि हमें ए की एफिशिएंसी पता पड़ गई, 1 यूनिट पर डे, और हमें पता ए और बी की मिलकर 3 यूनिट पर डे है। तो अगर मैं इसमें ए की एफिशिएंसी रख दूंगा तो बी की एफिशिएंसी मिलेगी मुझे। तो हमें पता ए की एफिशिएंसी कितनी, 1 यूनिट पर डे। तो अगर मैं 3 में से 1 यूनिट घटा दूंगा तो इसका मतलब बी की कितनी आएगी, 2 यूनिट पर डे। ठीक, अगर बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, बी को करना है काम 30 यूनिट, तो बी द्वारा लगाया गया समय कितना होगा, 30/2, सॉरी 15 दिन। 15 दिन में बी उस काम को खत्म कर लेगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए और बी मिलकर एक काम कर रहे थे 10 दिन में, ए अकेला कर रहा था 30 दिन में। हमने इन दोनों का जो एलसीएम है वो मान लिया हमने कार्य। तो हमने देखा कि ए और बी जब 10 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, और बी जब 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। तो जब ए एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है और यहाँ ए और बी मिलकर 3 यूनिट कर रहा है, तो बचा 2 यूनिट कौन कार्य कर रहा है, बी। तो बी का आ गया 2 यूनिट पर डे एफिशिएंसी। तो जब बी की 2 यूनिट एफिशिएंसी आ गई तो उसको 30 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 30 यूनिट को तो 2 से डिवाइड आएंगे तो 15 दिन आंसर उसका हो जाएगा। उम्मीद आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को कर सकता है 20 दिनों में। अगर 4 दिनों तक वे साथ कार्य करते हैं तो बचे काम को ए अकेला कितने समय में कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन हम देखते हैं। ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब 4 दिनों तक इन्होंने साथ काम किया, उसके बाद क्या हुआ, बी चला गया, अब बचा सिर्फ ए अकेला बचे हुए काम को कितने समय में कर सकता है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए 15 दिनों में कर सकता है और बी कर सकता है 20 दिनों में, इनका टाइम है। अगर हम वर्क मानेंगे तो वर्क हम मान लेंगे 60 यूनिट। इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वही 15 चौक 60, 20 दिया 60। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिन तक भी लोग साथ काम करते हैं, तो हमने देखा कि 4 दिन में ये लोग कितना काम कर लेंगे, एक दिन में करेंगे 4 + 3 7 यूनिट, और 4 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, 4 × 7 28 यूनिट। तो 28 यूनिट इन दोनों ने साथ में 4 दिन में काम कर लिया। अब देखें बचा कितना, 32 यूनिट अभी काम बचा है। 32 यूनिट कार्य को करना है ए को अकेले। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि अकेले ए बचा हुआ काम कितने समय में कर सकता है। तो हम देखेंगे कि 32 यूनिट कर रहा है और ए अकेला कर सकता है एक दिन में 4 यूनिट काम। तो ए को इसे करने में कितना लगेगा, समय लगेगा 4 × 32 8 दिन आंसर। कुछ टफ नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए।
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर, जैसे ए और बी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं 20 दिनों में। तो क्वेश्चन आता है कि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। ए बी और सी उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ए और बी कितने में कर रहे हैं, 30 दिनों में, बी सी कितने में कर रहे हैं, 24 दिनों में, सी और ए कितने समय में कर रहे हैं, 20 दिनों। तो ये हमारे पास टाइम है। अगर हम वर्क मानेंगे तो इन तीनों का एलसीएम मानेंगे, वो आएगा 120 यूनिट। अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो आएगा 3 छक 12 4 यूनिट, 24 पंजे 120 और 20 से 6। हमें क्वेश्चन पूछा गया कि ए बी सी इस कार्य को मिलकर कितने समय में करेंगे। तो हम अगर इन तीनों को जोड़ लें तो हम देखते हैं क्या आता है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, एफिशिएंसी आ जाएगी 4 प्लस 5 प्लस 6। हम देखेंगे ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर आ जाएगा 15। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। a प्लस बी प्लस सी बराबर आएगा 15/2। इसका मतलब इन तीनों की अगर मैं एफिशिएंसी देखूंगा तो वो आगे 15/2, या दूसरी भाषा में कहें कि 7.5। लेकिन हमने 7.5 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि जब हम इससे वापस इसमें डिवाइड लगाएंगे दिनों को निकालने के लिए तो फिर हम उसे पॉइंट से वापस जीरो लगाएंगे, फिर उसे पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो हमेशा कैलकुलेशन को इजी रखिए। इजी रखने का मतलब है कभी भी अगर कहीं काटा पीटी करनी है तो उसे पहले डिवाइड ना लगाइए किसी संख्या में, पहले उसे कैलकुलेट करके इजी कर लीजिए। तो हमें ए बी सी मिलकर अगर एक दिन में 15/2 यूनिट कार्य करती है तो 120 यूनिट कार्य करने में उसे कितना समय लगेगा, 120/15/2, 15×8 = 120 और 8×2 हो जाएगा, इसका मतलब 16 दिन। ठीक, समझ में आया होगा सभी को, ये मिलके सब 16 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, कि अगर हम पूछ लें कि अकेला ए कितने समय में करेगा, या अकेला बी इस कार्य को कितने समय में करेगा, या अकेला सी इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो इनमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सारे हम इसी से कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब हमें इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7.5 यूनिट। ठीक, अगर हम देखेंगे कि अकेला ए कितने में करेगा, तो ए की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी तो बी प्लस सी की हटानी पड़ेगी। हम देखेंगे कि बी और सी की कितनी है, 5 यूनिट। अगर बी और सी की 5 यूनिट है और टोटल है 7.5, इसका मतलब ए की कितनी आएगी, 2.5 यूनिट। ठीक, अगर हम ए की इसमें रखते हैं कि 2.5 यूनिट है तो बी की कितनी आ जाएगी, क्योंकि दोनों की कितनी है, 4 यूनिट, इसका मतलब बी की आ जाएगी 1.5 यूनिट पर डे एफिशिएंसी। और जब बी की 1.5 यूनिट है तो सी की कितनी आ जाएगी, सबकी इन दोनों की मिलाकर कितनी है, 5 यूनिट, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 3.5 यूनिट। ठीक, तो सेम इसी तरह से हम इनका भी आंसर निकाल सकते हैं। ए अकेले को हम देखेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5 यूनिट, कार्य करना उसको 120 यूनिट, तो 120/2.5, इससे इधर करेंगे तो 25 24 12 चौक 48, इसको लगेंगे 48 दिन। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बी की निकालना चाहूँ तो बी को कितने लगेंगे, 120 बटा बी की एफिशिएंसी 1.5 यूनिट, इसको हटाएंगे 0, 15 120 80 दिन। सी की निकालना चाहेंगे तो 120 बटे
सी की एफिशिएंसी 3.5 यूनिट, 0। इसको इसकी जो है पॉइंट में आएगी, 5 7 35, 5 10 5 24 0, 240/7, 7 21, 3, 7 चौबटे 2/7, ठीक। तो ऐसे करके इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उन्हें आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक। आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, अब अगर बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को जो समझाया गया वो समझ में आया हो। आगे की वीडियो में हम और अपना योगदान देंगे, अपने तरफ से पूरा 100% प्रयास करेंगे कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करिएगा। थैंक यू।